हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 19 दिसंबर को एक और एसएमई आईपीओ ओपन हो चुका है शांति स्पिनटेक्स लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी चल रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है या इसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हम कंपनी के काम के बारे में। कंपनी की स्थापना 2010 में हुई थी। कंपनी का मेनली काम देख लिया जाए तो जो डेनिम फैब्रिक्स होते हैं, यानी जो जीन्स का कपड़ा होता है उसका मैन्युफैक्चर करके सेल करती है। और ये कई कलर्स में, कई डिजाइंस में जो जीन्स का कपड़ा होता है और कई वैरायटी में इसको मैन्युफैक्चर करती है। और उस कपड़े में कई प्रकार की ये डिजाइन भी करती है, यानी कढ़ाई बुनाई का काम भी उसी जीन्स के कपड़े में करती है, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो मेनली आपको समझ में आ रहा होगा कि जो जीन्स वाला कपड़ा होता है उसका मैन्युफैक्चर करती है, सेल करती है, तथा उसी कपड़े में ये सिलाई बुनाई कढ़ाई का काम भी करती है, जैसा आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। यानी कई प्रकार से देखा जाए तो कई डिजाइन में ये कपड़े बनाती है। तो काम तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देख ले रहे हैं आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 19 दिसंबर को ओपन हो चुका है और 21 दिसंबर तक ये ओपन रहेगा। प्राइस बैंड देख ले रहे हैं तो 66 रुपये से 70 रुपये पर शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। और जब भी हम आईपीओ एसएमई आईपीओ अप्लाई करते हैं तो हायर प्राइस बैंड पर ही अप्लाई करते हैं, अर्थात आपको 70 रुपये प्राइस बैंड भर कर ही अप्लाई करना। लॉट साइज देख ले रहे हैं तो 2000 शेयरों का एक लॉट है। टोटल इश्यू साइज देख ले रहे हैं इस एसएमई आईपीओ का तो 1.25 करोड़ रखा गया है, जिसमें से 18.8 करोड़ की नए शेयर्स जारी करेगी और 12.4 करोड़ के ऑफर फॉर सेल है, यानी प्रमोटर अपनी होल्डिंग बेचकर निकल रहे हैं। अलॉटमेंट देख ले तो 22 दिसंबर को इसका अलॉटमेंट होना है। और यदि आपको आईपीओ लॉट नहीं होता तो 26 दिसंबर तक आपके पैसे रिफंड वापस आ जाएंगे। जो क्रेडिट डेबिट संबंधी मैसेज होते हैं उनसे पता चल जाता है। यदि आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपको आईपीओ लॉट नहीं हो। यदि आपके अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाएंगे यानी कट जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपको आईपीओ लॉट हो गया है। और लिस्टिंग डेट 27 दिसंबर रखी गई है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 1,40,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं। एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहेंगे तो कम से कम आपको 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे और उसके लिए 2,80,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आईपीओ आने के पहले इनकी प्रमोटर होल्डिंग 27.49% थी और आईपीओ आने के बाद इनकी प्रमोटर होल्डिंग 73.57% बचेगी। पी देख ले तो 11.67 पी है। कंपनी का मार्केट कैप 118 करोड़ का है। ROE 19.81%, ROC 10.12%, यानी ROC देख लिया जाए तो काफ़ी कम है। और रिजर्वेशन देखे ले रहे हैं तो एंकर इन्वेस्टर के लिए 28.54% का रिजर्वेशन रखा गया। मार्केट मेकर्स के लिए 5.02% का, QIB के लिए 19% का रिजर्वेशन है। और जो एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहेंगे उनके लिए 14.25% का रिजर्वेशन। रिटेल भाइयों के लिए 33.24% का रिजर्वेशन रखा गया है। फाइनेंशियल देख ले रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ संबंधी जानकारी तथा एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो जैसा फाइनेंशियल देख रहे हैं जी सभी अमाउंट्स लाख में दिए हुए हैं। कंपनी के एसेट्स तो साल दर साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 11,293 लाख का था। मार्च 2022 में बढ़कर 25,526 लाख का टोटल रेवेन्यू हो गया। मार्च 2023 में 37,071 लाख का टोटल रेवेन्यू हो गया है। और अभी सितंबर 2023 में देखे ले रहे हैं तो कंपनी का रेवेन्यू 16,237 लाख का हो गया, यानी 6 महीने के अंदर ही कंपनी ने काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी ने 337 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। मार्च 2022 में बढ़कर 486 लाख का और मार्च 2023 में 1,012 लाख का टोटल प्रॉफिट हो गया है। और अभी सितंबर 2023 यानी 6 महीने के अंदर ही कंपनी ने 523 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया। नेटवर्थ भी देख रहे हैं तो साल दर साल लगातार बढ़ रही है। रिजर्व देख ले रहे हैं तो कंपनी का मार्च 2021 में 3,426 लाख का रिजर्व था। सितंबर 2023 में देख ले रहे हैं तो 4,702 लाख का टोटल कंपनी के पास रिजर्व है। टोटल बोरिंग देखे ले रहे तो मार्च 2021 में 4,278 लाख की टोटल बोरिंग थी और सितंबर 2023 में देखते हैं तो 3,447 लाख की टोटल बोरिंग बची है, यानी कंपनी ने अपनी टोटल बोरिंग को घटाई है। और जो ये बोरिंग बची है कभी भी अपनी रिजर्व से ये कंपनी टोटल बोरिंग को भी चुका सकती है। GMP ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो इस समय ग्रे मार्केट में कोई भी डिमांड निकल के नहीं आ रही है। फाइनली हमने देखा ये जो कंपनी है डेनिम फैब्रिक जो कपड़ा होता है अर्थात जो जीन्स का कपड़ा होता है उसका उत्पादन करती है और कई डिजाइन्स में कई कलर्स में ये उसका उत्पादन करके सेल करती है। तो काम तो सही है डिमांडिंग वाला। दूसरा फाइनेंशियल भी कंपनी के ठीक ठाक हैं, दमदार हैं और देखा जाए तो नेट रेवेन्यू में भी काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिल रहा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी काफ़ी अच्छा उछाल देखने को
मिल रहा। तीसरा, ग्रे मार्केट में कोई भी डिमांड निकल के नहीं आ रही है, ग्रे मार्केट में डिमांड 0 चल रही है। और पी वाइज भी देखा जाए तो थोड़ा सा महंगी वैल्यूएशन पर ये शेयर को लेके आए हैं। तो फिलहाल तो मेरे हिसाब से इस SME IPO को अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि GMP में भी कोई डिमांड नहीं है। हाँ, अगर GMP में डिमांड होती है या 40% तक बढ़ती है या रहती है तो ये SME IPO में करना सेफली रहेगा, वरना मेरे हिसाब से तो इस SME IPO को अवॉइड ही करना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और फिर भी किसी SME IPO में अप्लाई करें तो स्वयं के एनालिसिस करके स्वयं के रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।